ये काबो के की रियल लाइफ स्टोरी है। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ उसके चर्च के कुछ दोस्तों की वेडिंग अटेंड करने गया था। शादी मुंबई के पास एक हिल स्टेशन पर थी और हम वहाँ एक लेडी के साथ ट्रैवल कर रहे थे। वह कार इतनी रफ और केयरलेस तरीके से ड्राइव कर रही थी जैसे उसे किसी चीज़ का कोई डर ही ना हो। शादी शानदार थी, हमने खूब एंजॉय किया। रात में हम मेरी एक्स की फैमिली रिलेटिव्स के घर स्टे करने चले गए। हम वहाँ रात के करीब 12 या 1 बजे पर पहुँचे। हमें लिविंग रूम में सोने की जगह दी गई। रात के किसी वक्त शायद 2 या 3 बजे मेरी अचानक नींद खुल गई। तभी मैंने कुछ वियर्ड साउंड सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो, लेकिन वे चीखें इतनी दर्दनाक और हॉरर थीं कि मेरी बॉडी में सिहरन दौड़ गई। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों पर पड़ रही थी और उन शैडोवी रिफ्लेक्शंस में मैंने कुछ डार्क फिगर्स तेज़ी से मूव करते देखी। मैंने खुद को काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उस रात का माहौल क्रीपी एंड अनसेटलिंग था। वे अजीब आवाज़ें कभी पास आती, कभी दूर चली जाती, मानो कोई सुपर नेचुरल एंटिटी हमारे आसपास मंडरा रही हो। डर बढ़ने लगा, इसलिए मैंने लाइट ऑन कर दी। तभी मुझे फर्श पर कुछ स्मॉल शैडोवी फिगर्स भागती हुई दिखीं। पहले मुझे लगा कि वे चूहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई। वे कुछ और ही थीं, कुछ अननेचुरल। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ कोई अननोन प्रेजेंस थी, एक ऐसा एहसास जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। डर को कम करने के लिए मैंने भाजन्स एंड क्रिश्चियन वर्शिप सॉन्ग्स बजाने शुरू कर दिए, ये उम्मीद करते हुए कि इससे माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। रात बहुत स्लो बीती और आखिरकार सुबह 6 बजे पर मेरी आइज़ शट हो गईं, लेकिन मुश्किल से 20 मिनट्स लेटर मेरी एक्स की आंटीज़ ने मुझे उठा दिया, क्योंकि वे सुबह जल्दी उठने की हैबिचुअल थीं। हालांकि वह रात गुजर चुकी थी, लेकिन उन ईरी साउंड्स, मूविंग शैडोज़ और अनएक्सप्लेनेबल प्रेजेंस का ख्याल मेरे माइंड से निकल ही नहीं रहा था। उस रात की हॉन्टिंग फीलिंग ने मुझे बहुत दिनों तक परेशान रखा।